जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। दक्षिण अफ्रीका ने आज वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा टोटल दर्ज किया है। दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 428 का स्कोर दर्ज कर ये रिकॉर्ड बनाया। वनडे विश्व कप में पिछला सबसे बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने 4 मार्च 2015 को अफगानिस्तान के खिलाफ पर्थ में 6 विकेट के नुकसान पर 417 रन का स्कोर बनाया था। जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में हुई 52वीं बैठक में 70% तक मिलेट्स के साथ खुला बेचे जाने वाले आटे पर जीएसटी की दर 5% से घटाकर 0 करने की घोषणा की गई है। वहीं 70% मिलेट्स वाले प्री पैकेज्ड आटे पर 5% जीएसटी लगेगा। 19वें एशियन गेम्स में चेस में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रजत पदक जीते हैं। भारतीय महिला टीम चीन से जबकि पुरुष टीम ईरान से पीछे रही। महिला टीम ने कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली, आर वैशाली, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री शामिल थे। सभी पुरुष टीमों में आर प्रगानंदा, डी मुकेश, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी और पेंटाला हरिकृष्णा शामिल थे। आईजीआरएस पोर्टल में हुई शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश स्तर से जारी रैंकिंग में गाजियाबाद, अमेठी, महोबा, चित्रकूट, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर हमीरपुर रहा। सुल्तानपुर, कौशाम्बी, महाराजगंज, अमरोहा, रामपुर, देवरिया, हाथरस, जौनपुर, हरदोई, बाराबंकी, एटा, फतेहपुर समेत 21 जिले तीसरे स्थान पर रहे। कानपुर, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, कासगंज, प्रतापगढ़, गोंडा, कुशीनगर, कन्नौज व भदोही समेत कई जिले संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर रहे, जबकि लखनऊ, वाराणसी, संभल, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, इटावा, मुरादाबाद, खीरी, औरैया, बुलंदशहर, मऊ, ललितपुर, बागपत, मेरठ, बलरामपुर, बांदा, उन्नाव और अयोध्या आदि जिले 5वें स्थान पर रहे। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार से प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों तथा पेंशनरों के पारिवारिक सदस्यों को अवगत कराया है कि जिन पेंशनरों द्वारा कोषागार में जीवित प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने पर पेंशन रुक गई है, वो अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन या कोषागार में उपस्थित होकर तत्काल प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जिन पेंशनरों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के सदस्य नैतिक एवं विधिक कर्तव्य का पालन करते हुए पेंशनर की मृत्यु की सूचना तुरंत कोषागार में उपलब्ध कराएं। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर से कहा है जो 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वो अपनी जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र लेकर कोषागार कार्यालय में उपस्थित हों। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा चयनित उद्यम यदि उत्पादन क्षेत्र में है तो परियोजना लागत रुपए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य जाति के आवेदकों को परियोजना की लागत का 10% तथा आरक्षित श्रेणी परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान लगाना होगा। योजना अंतर्गत परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी दी जाएगी, जो 2 वर्ष उद्यम के सफल संचालन पर अनुदान में बदल जाएगी। योजना के अंतर्गत मात्र उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र के ही उद्यम आच्छादित होंगे। आवेदन द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक द्वारा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा योजना अंतर्गत केवल एक ही बार लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदक द्वारा पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अपना उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक जनपद के शिक्षित बेरोजगारों से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर अथवा www.msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत अन्य विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र हरदोई से संपर्क कर सकते हैं। हरदोई जनपद में रक्तदाताओं एवं रक्तदान करने वाली संस्थाओं का सम्मान करके सार्थक पहल की गई। कार्यक्रम संयोजक भारतीय कृषक दल के सरोज दीक्षित ने कहा कि ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी किया जाएगा। ASBB इंटर कॉलेज हरदोई में हुए आयोजन में रेड क्रॉस सोसाइटी, अमर उजाला समाचार पत्र, दैनिक जागरण समाचार पत्र एवं काजल, रिमझिम, राखी देवी, गगन तिवारी, राजीव सिंह, राजेश तिवारी, प्रवीण शुक्ल समेत 100 रक्तदाताओं को मेडल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वो ऐसे सभी आयोजनों में उपस्थित रहेंगे। हरदोई जनपद के चिकित्सक सुरेश अग्निहोत्री, अभय शंकर गौड़ एडवोकेट, राजप्रकाश चौहान, बुद्धि सागर शुक्ला, राजेश तिवारी, सुधीर अवस्थी ने विचार व्यक्त कर कहा, इससे आम जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी ने इस आयोजन के संबंध में कहा, अपने प्राणों से आजादी का दीप जलाना पड़ता, अपने प्राणों से माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, कि जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है, अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, इस धरती को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं, इस धरती को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में, जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में, खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में, खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। लादेनों की क्या ताकत तुम लड़ते नादिर शाहों से, लादेनों की क्या ताकत तुम लड़ते नादिर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से, भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। जो 2-4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, जो 2-4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। और एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, आप कहेंगे वाजपेयी जी ये तो शब्द आशीर्वाद की तालियों से विदा करिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि वे हमीद के फौलादी सीने के शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से, हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहाँ गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा, जहाँ गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। भारत माता की। इस कार्यक्रम के संयोजक सरोज दीक्षित ने कार्यक्रम के बारे में कहा, आज एसबीबी इंटर कॉलेज हरदोई में मातृनवमी के अवसर पर उन माँ के बेटों को जिन्होंने दूसरों को रक्त दे करके बचाया है, आज उनका सम्मान किया गया।
आज ये प्रतीकात्मक सम्मान था, 100 लोगों का सम्मान था। सबसे पहले उन लोगों को सम्मानित करना था, लोगों को नहीं किया। आज ये श्रृंखला डाली है। मैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, समाज के वैभव राष्ट्र को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सर्वोच्च दीक्षित उनको हमेशा सम्मानित करता रहेगा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।